हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग का एग्जाम जो था ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो अभी मैं सोचा कि क्यों ना हर एक पेपर के आंसर के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। क्या राइट ऑप्शन आएगा या फिर हम लोग के जो पूरे पेपर के सोल्यूशन क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाए। तो इससे पहले मैंने टैक्स के पेपर के सोल्यूशन आप लोग को अपलोड किया था। आज मैं अभी एफए और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सोल्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन करके अपलोड करने वाला हूँ। साथ में फ्रेंड, यदि आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, इन केस आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक रहेगा, उसमें ज्वाइन होकर मेरा नंबर लेके आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। हम लोगों ने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की थी। जो लोग चैनल के साथ बने थे उनको पता रहेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर हुआ था 18 को, उसके सोल्यूशन के बारे में बात करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको था एमसीक्यू था, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ये कहाँ पे आएगा? तो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। ये सब के पूरे ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव के आंसर मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो मैं डायरेक्टली सोल्यूशन पे आऊँगा। फिर भी एक बार इसको डायरेक्टली आंसर रीड कर लेता हूँ। आपके पास पेपर रहेगा तो आप लोग पेपर को साथ में लेकर बैठना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने राइट आंसर है। नो एंट्री पास, AS13 आता है। थर्ड वाले का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किसके अंदर आता है? बायबैक ऑफ शेयर्स का रिजल्ट रहता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिगार्डिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो इसका जो ऑप्शन था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी नहीं होता है यहाँ पर। वाइट ब्लोइंग क्या होता है? एक्ट एट द रिपोर्टिंग इलीगल एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करने का काम करता है। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। राइट कॉपी द शो द कंपनी बैलेंस शीट में इंटेंजिबल असेट्स के अंदर शो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे था वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट। फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट क्या है? नहीं है, इक्विटी शेयर है। दूसरा यहाँ पे होता है वन ऑफ द फॉलोइंग द सोर्सेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है सोर्सेस ऑफ बायबैक। और यहाँ पे इंटरेस्ट प्राइस एंड कम इंटरेस्ट प्राइस आर द प्राइस रिलेटेड टू डिबेंचर है। और वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इथिक्स ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस, तो फ्रॉड बिजनेस का इथिक्स नहीं है। मैच द कॉलम का जो राइट ऑप्शन था, बैलेंस इन द कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट्स में। गुडविल जो होता है वो डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करते हैं हम लोग। पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर कैन नॉट बी बॉट बैक, हम लोग उसको बाय बैक नहीं कर सकते, मतलब जी वाला राइट ऑप्शन था। वेजेस एंड बोनस क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है। लूज टूल्स आपका इन्वेंट्रीज होता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आपका इन्वेंट्री आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ लगता है डाउट भी है, तो ठीक है, तो यहाँ पे नंबर नहीं डाला गया है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है? डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट इन इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट होता है। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड आपका रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। जनरल रिजर्व जो होता है फ्री रिजर्व होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका होता है प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ द शेयर राइट अप होता है। 10 कोड ऑफ इथिक्स क्या है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल्स होता है। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स होता है। एक्स इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन थे। आपको फाइनल अकाउंट पूछा गया था, तो फाइनल अकाउंट्स के मैं डायरेक्टली आप लोग आंसर देख लो, ठीक है। ऑलरेडी आपको समझेगा क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा नहीं। फाइनल आंसर बता देता हूँ। ये जो लायबिलिटी साइड का टोटल अमाउंट था ना, 50,97,500 आएगा। और जो असेट साइड का टोटल अमाउंट रहेगा सेम, तो इसलिए आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस कितना आपका आएगा फाइनली। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस आपका इतना आना चाहिए था 20,43,500, और टोटल रिवेन्यू था 23,40,000। जो लोग ने इसको अटेंड किया तो उनके लिए बता रहा हूँ। इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट्स कितना आया था? 2,96,500। अभी आपको मार्क्स कैसे मिलेगा वो भी बताते चलो आपको। जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन थे फ्रेंड है, इसमें हर एक के ऊपर एक एक मार्क्स रहता है। तो आपका 10 राइट रहेगा तो 10 मार्क्स मिलेगा, 5 राइट रहेगा तो 5 मार्क्स मिलेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो यदि आपने फाइनल अकाउंट अटेंड किया तो उसके मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो फाइनल अकाउंट्स में देखो मार्क्स कैसे मिलेंगे, यहाँ पर ये सब आप देख लो। यदि इनकेस आपको लगता रहेगा कि किसके अंदर पोस्टिंग क्या करना था, तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम है आपका। मार्किंग स्कीम में 11 नोट है, तो हर एक पे एक एक मार्क्स था।
11 मार्क्स आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पे था, 2 मार्क्स नोट्स ऑफ ट्रेड रिसीबल पे था और नोट्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस, और 1 मार्क पीबीटी पे था, 2 मार्क्स ऐसे हो गया, और 2 मार्क्स टोटल पे था। टोटल 20 मार्क के लिए पूछा गया था। और यहाँ पे आपका नोट्स टू अकाउंट्स देखो, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल का, रिवेन्यू रिजर्व का, ये सब सबका दिया हुआ है यहाँ पर। इसके ऑप्शन में एक सम आया था, क्वेश्चन नंबर 2 का ये था, ठीक है, जिसके अंदर जनरल एंट्री पास करना था, बाय बैक ऑफ शेयर्स के, सॉरी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थे। तो आपको 5 मार्क्स से जनरल एंट्री पे था, जिसके अंदर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता था, डेबिट हो रहा था, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 4 रुपये के हिसाब से। आपका पहला जनरल एंट्री था। दूसरा जनरल एंट्री यहाँ पे था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 1 मिनट, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, वापस से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट जो आएगा यहाँ पर 4 लाख, 3 लाख और 1 लाख आ जाएगा। थर्ड वाले में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 32,000 आ जाएगा। इसका 8% निकालना था 1 ईयर्स का। 9% डिबेंचर था, तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन, तो 50,000 रुपये कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। और कैपिटल रिडक्शन से कैपिटल रिजर्व में 5,18,000 का अमाउंट आना चाहिए था। तो उसके बाद 5 मार्क्स के लिए आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाना था। टोटल 10 मार्क का हिसाब से पूछा था। तो यदि आपका कैपिटल रिडक्शन का कैपिटल रिजर्व राइट आ जाएगा तो 5 10 मार्क्स मिल जाएगा। वही आइटम को यहाँ पे पोस्टिंग किया गया है। और क्वेश्चन नंबर ब्रीफ में यहाँ पे देखो दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी था, ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर पूछा था मनीष लिमिटेड का। बहुत ही सिंपल एंट्री था। फर्स्ट वाले एंट्री पे आपको 1 मार्क्स था, जहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट प्रीमियम ऑन बाय बैक और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके अमाउंट ये दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक आ जाएगा। ये टोटल आपकी सब एंट्री राइट होगा तो 5 मार्क्स आपको मिल जाता है। इसके वर्किंग नोट यहाँ पे है, कंडीशन ऑफ बाय बैक का, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 मार्क्स सबके ऊपर था। आपको 5 मार्क्स कंडीशन ऑन बाय बैक बनाने पे था। मतलब 5 मार्क्स आपके एक कंडीशन ऑफ बाय बैक निकालने पे था, 5 मार्क्स आपके जनरल एंट्री पे 10 मार्क्स था। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे भी जनरल एंट्री पूछा गया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से, तो 1 मार्क्स सबके ऊपर था जितना एंट्री आपका राइट रहेगा। जैसे प्रेफरेंस शेयर को जब हम लोग रिड्यूस किए थे तो एंट्री बनेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा। यहाँ पे वापस से कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल आ जाएगा, ठीक है। रिसीव का तो इसमें एंट्री बढ़ा के ज़्यादा ही बना दिया गया क्योंकि कितने 20 मार्क का पूछा गया था। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट था और नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसके आप आंसर और जनरल एंट्री आप चेक कर सकते हो। इनकेस आपको कहीं पे भी कुछ डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। यदि आपको PDF चाहिए तो ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा फ्रेंड। ये पूरा सोल्यूशन आप देख सकते हो, ठीक है। आपको क्या देखना है यहाँ पे देख लो, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। एंट्री आप लोग देख लो यहाँ से। और जो क्वेश्चन नंबर 3 का ये था, यहाँ पर वापस से आपको फाइनल अकाउंट पूछा था, सेम वही स्कीम था, ठीक है। 8 मार्क्स आपको था नोट्स टू अकाउंट्स बनाने में, और 1 मार्क्स आपका उसको पोस्टिंग का था, टोटलिंग का था। टोटल 10 मार्क्स है। नोट्स टू अकाउंट्स का यहाँ पे नीचे कैसे कौन सा आइटम किस में जाएगा यहाँ पे दिया हुआ पूरा देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पूछा था। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर देखो एंट्री ओपनिंग बैलेंस दिया था, ठीक है, इतना अमाउंट आएगा। कैश बैंक का इतना आएगा, परचेस का है मतलब, और वापस से परचेस किया तो इतना आएगा, इतना आएगा, और डिविडेंड का इतना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कैश में डिविडेंड मिला था
और बैलेंसिंग इतना आ जाएगा। नीचे वर्किंग नोट आपको दिया हुआ है, वर्किंग नोट पे भी मार्क्स था 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स ऐसे। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पूछा था जिसमें 4 बार आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। तो ओपनिंग बैलेंस से अमाउंट था, इतना इंटरेस्ट आ रहा था, सेल करने पे प्रॉफिट हुआ था, और वापस से दोनों बार प्रॉफिट हुआ था। तो ये आपको प्रॉफिट कितना कितना हुआ तो अमाउंट है। यहाँ पर इंटरेस्ट जो मिला था उसका आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना कितना मिला था। इसके बाद आपको कितना अमाउंट यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया था वो उसका अमाउंट दिया है, उसका इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो पूरा यहाँ पे डिटेल है। और यहाँ पे लॉस कितना आया वैल्यूएशन करने पे, तो पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है 1 मार्क्स सबको एक एंट्री राइट होने पे होगा। जैसे एक राइट होगा तो 1 मार्क्स, 2, 3, 4 जितने भी आपके राइट होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यदि आप 13 ये सब राइट करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ये हाफ मार्क्स ना, ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे और ये जो आपको सेल करते समय वर्किंग नोट बनाए थे ना, ये सब पे रहता है। तो यदि आप लोग ने इन्वेस्टमेंट में ये सब किए रहोगे तो आपको 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएगा। और इसके ऑप्शन में वापस से था बाय बैक ऑफ शेयर्स था। सेम रूल, कंडीशन बनाने पे 6 मार्क्स आपको, सॉरी जनरल एंट्री के आपको 6 मार्क्स थे। ये लास्ट वाला जनरल एंट्री आपका 2 मार्क्स के लिए था। जनरल एंट्री सेम हुई, एंट्री बार बार रिपीट हुई थी, सिर्फ अमाउंट आपका राइट होना चाहिए। उसके अलावा आपने वर्किंग नोट बनाए रहोगे, कैलकुलेट किए रहोगे अमाउंट ऑफ बाय बैक, तो यहाँ पे 7 मार्क्स मिल रहा था। 6, 7, 13 मार्क्स इधर हो गया। और बाकी के आपके जो बैलेंस शीट था, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट भी पूछा था, तो 2.5 मार्क्स इधर पे आपको, मतलब 5 मार्क्स और प्लस 2 ये नोट्स टू अकाउंट्स में, ऐसे करके 7 मार्क्स से जो नोट्स टू अकाउंट्स के सब टोटल मार्क्स है 4.5 मार्क्स ये मिल जाएगा। तो टोटल इस तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये पूरा पेपर क्लियर हो गया रहेगा फ्रेंड। इनकेस कुछ डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फ्रेंड।